अंदर दिख रहा है। जान जाएंगी और ये कब सुधरेंगी? दादा ये लेके करके कौन ना था आज जब मैं मना किया था आपको तो तोड़ फोड़ किए कि हमको मालेगांव में इस वक्त कॉरपोरेशन में 15 से 20 सीट उतारनी है और पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी 10-12 सीट 15 सीट अगर चुनकर आती है जिस इलाके से, तो उस इलाकों को हम लोग एक आइडियल वार्ड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और डेवलपमेंट क्या होता है इंशाअल्लाह वहाँ की आवाम को हम बताएंगे। वहाँ करके पर्यायी जगहों का सर्वे कर लेता हूँ और इसकी जो आप लोगों ने लेटर वगैरह दिए इस पे अमल बजोनी करके मैं कोशिश करके आप लोगों को जो छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले हैं उनको राहत कैसे लगे ये मैं सूचना ऑफिसरों को देने की कोशिश करता हूँ। आंदोलन करेंगे और हमारा जो हक है आप नहीं दे रहे तो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के मुताबिक हमारा हक आपसे हम छीन के लेंगे। पैसा नहीं आ रहा है वो तमाम लाडली बहनें अपना अपना ई-केवाईसी करवा ले और इस स्कीम से आगे फायदा उठाएं। आज 1500 मिल रहा है, कल ये 2100 रुपया हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये 5000 होगा। और बोलने वाला कोई नहीं है। वार्ड नंबर 21 में सबकी सीट पे इलेक्शन का भूत सवार है, लेकिन आवाम की सुविधा के लिए किसी को कुछ रोड रास्ते दिखाई नहीं दे रहे। आज इस गंदगी की वजह से, आज इतनी गंदगी आप वीडियो में देखते हो गए या देख लो, मालदह शिवार वार्ड नंबर 21 में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया की वजह से बच्चे यानी 1 साल से लेके 1 दिन के बच्चे से लेकर 15 साल तक के लोग उसमें परेशान है। डेंगू मलेरिया हुआ, इसमें कुछ मौतें हुई जो महानगर पालिका के रिकॉर्ड में होगी। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। राइट साइड से जा रहा था मैं, पीछे से बस वाला आया, उसका बोलना ऐसा है कि मैं हाथ दिया, लेकिन हाथ नहीं दिया हूँ और इतना दबाया कि बस इतनी सी जगह बची थी। मैं स्लिप हो गए, मतलब स्लिप भी नहीं हुआ, मैं वो साइड खुद ही मार दिया चालू गाड़ी में। अगर खुद ही वहाँ पे नहीं मारता, अगर ये साइड में गिरता तो शायद तुम फोटो में वीडियो में देख सकते, गाड़ी जो है टायर के नीचे, शायद हो सकता था मेरा भी टायर के नीचे आ जाता था मैं। अच्छा, क्या नजर आ रहा है आपको? बस वाले की गलती है कि डिवाइडर के करीब गया, ऐसा कुछ हुआ? पूरी बस वाले की गलती है, लेकिन बस वाले का बोलना ऐसा है कि मैं मिरर में तुमको देख रहा था, बोले मिरर में देख के तुमको मैं टर्न किया, बोले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, बोले अगर हो भी गया तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। क्या अपील करेंगे बर्ड डिपार्टमेंट से और बर्ड डिपो वालों से? क्या अपील करेंगे आप? कितनी भी अपील कर लो कोई फायदा नहीं है उनको बोल। नहीं, जैसे ड्राइवर ने आपके साथ, हमने देखे कि ड्राइवर ने वहाँ पर आपके साथ बदतमीजी करा, हाँ, तो क्या बोलना क्या चाहेंगे बर्ड डिपार्टमेंट को आप? कुछ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये तो चलने का तरीका है नहीं, एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी बात गांव में कैसा चलने का क्या तरीका है वो उनको कुछ मालूम नहीं है। ये समझते बस गाड़ी आ गई हाथ में और हाईवे है, जो भी आया बस कुचल के चलते रहो, कोई इनको परवाह नहीं है, इंसान की कोई इनको वैल्यू नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मैं 24 घंटा रोड पे रहती है, बस वाला खड़ मार दे रहा, 2 व्हीलर वाले गिर जा रहे, रिक्शा वाला पलट जा रहे, और बोलता हूँ पुलिस स्टेशन में फोन करो, पुलिस स्टेशन वाले क्या इनके वास्ते के बर्ड डिपार्टमेंट के पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है क्या? जब कोई मारने को मर जाता है 2 दिन गवर्नमेंट बोलती गाड़ी बंद करो, गाँव में बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं है, 4 दिन हुआ पुलिस वाले पैसे चल जाते, क्या चल जाते, बड़े आदमी को क्या ऑप्शन देते, डायरेक्ट 2 दिन में फिर गाड़ी चालू हो जाती, मरने वाला मारो, उनकी जान से जा रहा है, इनका क्या है? रोड पे सब पब्लिक की सुनना चाहिए ना, पुलिस वाले है तो वो एकदम पुलिस स्टेशन फोन कर रहे, मार देंगे लोग, पुलिस स्टेशन फोन करेंगे क्या? पुलिस स्टेशन खाली बस वालों के लिए, बड़ी गाड़ी वालों के लिए क्या? मरने वाला मर जा रहा, सामने वाला बोलता है कि बड़ी गाड़ी अब गाँव में नहीं आएगी, 2 दिन नहीं हुआ पैसे मिल जाते, हफ्ता मिल जाता, भत्ता मिल जाता, क्या इनका? फिर 2 दिन के बाद बड़ी गाड़ी चालू जाती, पब्लिक कहाँ चलेंगी? पब्लिक के लिए कुछ है क्या? नहीं है। वो लोग ऐसा बता रहे कि तुम गाली दे रहे, वीडियो में आए भी, गाली देने का अधिकार नहीं है ना तुम्हारे को? हमारे पास वीडियो है सर, गाली किसने दी है हमको पता है, उनके पास भी वीडियो है, उनके पास वीडियो है। पिछले वक्त तो मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ में शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि उत्तर महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र से, हर शहर से, हर इलाकों से लोग मेरे पास आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि हम लोग आपकी क़यादत में काम करना चाहेंगे। अभी कई दिनों से मालेगांव शहर से कई साबिक कॉरपोरेटर्स मेरे पास आए, कई अच्छे बड़े बड़े ग्रुप आए और उन्होंने मुझसे गुजारिश की
कि आप लोग मालेगांव आइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह पूरी मदद करेंगे। हमारे मालेगांव शहर को आप जैसे कायद की सख्त ज़रूरत है। आप आइए, आप वहाँ सियासत में हिस्सा लीजिए और इंशाअल्लाह आपको एक बड़ी कामयाबी वहाँ पर मिलेगी। अभी 2 दिन पहले मैंने एक इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक़िद किया था। उसमें भी मालेगांव शहर से बहुत अच्छे असर और रसूख रखने वाले लोगों ने शिरकत की और उन्होंने भी मुझसे गुजारिश की कि आप मालेगांव आइए और अभी ये कॉरपोरेशन के जो चुनाव है उसमें आप हिस्सा लीजिए। तो कल मैंने मेरे साथियों को लेकर, या जो मेरे कंधे समर्थक है, डॉक्टर सरफराज अंसारी, माजी नगर सेवक जावेद बिल्डर, माजी नगर सेवक मुख्तार बिल्डर, हमारे रफ़ीक भाई पठान, माजिद भाई पठान, समीर खान, इन तमाम लोगों से हमने मशवरे किए और उसके बाद ये तय पाया कि हमको मालेगांव में इस वक्त कॉरपोरेशन में 15 से 20 सीट उतारनी है और पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी 10-12 सीट 15 सीट अगर चुनकर आती है जिस इलाके से, तो उस इलाकों को हम लोग एक आइडियल वार्ड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और डेवलपमेंट क्या होता है इंशाअल्लाह वहाँ की आवाम को हम बताएंगे। तो इसी सिलसिले में आने वाले जुमा को वहाँ के रेस्ट हाउस पे एक मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जो लोग इच्छुक होंगे, जो हमारे साथ काम करें और हमारे साथ कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने के लिए जो लोग इच्छुक होंगे, जिनकी ख्वाहिश होंगी, उन तमाम ख्वाहिशमंद हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि आइंदा आने वाले जुमा को 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी और उसके आगे किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है उसका एक लाए अमल तैयार किया जाएगा। उम्मीदवार जो वहाँ पे खड़े करेंगे क्या वो राष्ट्रवादी कांग्रेस रहेगी या फिर आप अपने इसके ऊपर नाम से? ये वहाँ के जो ख्वाहिशमंद हजरात है ये उन सब के ऊपर मुनहसिर होगा। अक्सरियत अगर होगी कि भाई हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गढ़ की तरफ से उम्मीदवारी दी जाए, अगर उनकी अक्सरियत होगी तो इंशाअल्लाह हम अजित दादा पवार से बात करके और वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार लड़ाएंगे। और अगर वहाँ ज़्यादा अक्सरियत हमारे ऐसे ख्वाहिशमंद हजरात की होंगी कि वो एक कोई भी ऐसे महाज या पैनल बनाकर लड़ने के इच्छुक होंगे तो इंशाअल्लाह उनको दामे दरमे कदमे सुखने हर तरह से हम लोग मदद करेंगे। और जहाँ से भी जिन वार्ड से मेरे उम्मीदवार चुनकर आते हैं उन वार्ड का डेवलपमेंट हर तरह से, चाहे वो लाइट के मसाइल हो, पानी के मसाइल हो, सड़कों के, गटरों के, जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह उनको पूरी तरह से हल करने का मैं अज़्म लेता हूँ। दुनिया में भी इस बात की चर्चा है कि मालेगांव के इस्लाम पार्टी जिसके लीडर आसिफ से वो भी कारपोरेशन के अंदर यहाँ पे सीट लड़ाने का बोले, कहीं उसी वजह से तो आप मालेगांव में सीट लड़ाने की बात नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात मेरे कानों तक अभी तक नहीं आई, लेकिन अगर यहाँ आते भी है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का रिस्पांस उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक तो उन्होंने ऐसा यहाँ कुछ तैयारी नहीं की और कोई बात मेरे सामने आई भी नहीं। आप मालेगांव में उम्मीदवार देने के लिए कर रहे हैं, क्या आपका खुद का वोट बैंक वहाँ पर है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस वक्त आमदार था उस वक्त भी जब मैं वहाँ जाया करता था तो सैकड़ों की तादाद में लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आया करते थे और कई लोगों ने, मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन हमने सोचा कि वहाँ अगर कोई मुस्लिम क़यादत है ऑलरेडी तो हम लोग वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो चुनाव होता है ये किसी पार्टी वगैरह को नहीं, इसमें हमको कोई मोदी की सरकार गिरानी या फडणवीस की सरकार बनानी नहीं है, बल्कि एक लोकल जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन होता है जिसमें ये देखा जाता है कि ये बंदा महानगर पालिका में, कॉरपोरेशन में जाकर अपने वार्ड के लिए फंड मुहैया करता है, हमारे वार्ड के लिए काम मंजूर कर पाता है या नहीं। ऐसी शख्सियत को देखकर ये इलेक्शन लड़ा जाता है और इसमें फालतू में जो पार्टी और मज़ाहिब को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं।
अकेले इलेक्शन लड़ेंगे या किसी के साथ गठजोड़ करेंगे, गठबंधन करेंगे? नहीं, हम अकेले ही लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम पार्टी धुलिया में अपना कदम जमाना चाहती है, जैसे दूसरे शहरों में जा रही हो, धुलिया में भी आने का उनका ये है, तो क्या आने के बाद उनको रिस्पांस मिलेगा, उम्मीदवार उनको मिलेंगे? और जैसा आप बता रहे कि आपका वोट बैंक वहां पर है, क्या उनका वोट बैंक यहाँ पर है? अब उनका यहाँ है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे हमने देखा है कि अक्सर जो मालेगांव की आवाम है वो बहुत ज़्यादा निराश और मायूस है, और उनका ये कहना है कि आज तक मालेगांव शहर को एक अच्छी क़यादत हासिल नहीं हो पाई। वो मजबूरन कभी इधर कभी उधर होकर वोट देते मजबूरन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरा पूरा ख़ानदान है, मेरी रिश्तेदारी, मेरा दोस्ताना है। कई जो साबिक कॉरपोरेटर्स हैं उनको मैंने मुसीबतों से वहाँ पर निजात दिलाया हूँ। वहाँ के कई मसाइल जो मस्जिदों के थे, मदरसों के थे, उनको मैंने सॉल्व किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे काम मेरे हैं, लेकिन मैंने अभी तक वहाँ पर फ्लैश नहीं किया, और आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा इंशाअल्लाह कि वहाँ मेरी ताकत है या नहीं। ये जो साबिक कारपोरेटर जिसकी बात कर रहे हैं, तो क्या उनसे आप राब्ते में हो कि वो आप ही के साथ रहने वाले हैं? वो मेरे ही साथ रहने वाले हैं, ऐसे कई कॉरपोरेटर्स हैं, और जल्दी आप वो सामने भी आएंगे इंशाअल्लाह। सर हम क्या ऐसा मान ले कि पे पूरा यकीन रखता हूँ, और किसी भी तरह से मैं घबराता नहीं। मुझे अल्लाह की ज़ात पर, अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर हमारे मुस्लिम इलाके आप जाकर देखिए कि वहाँ पर इन्हें बारिश के दिनों में लोग पैर नहीं रख पाते थे, साइकिल पर चल नहीं सकते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर गाड़ियाँ जाती है। जो ज़मीन का रेट 1200-1500 था, आज वहाँ 6,000 रुपये का रेट हो चुका है धुलिया शहर में। आप लोग मुस्लिम इलाकों की बात देखिए, पूरी तरह से देखिए डेवलपमेंट किया। उसके साथ साथ जो हमारे शहर के जितने कब्रस्तान थे, अल्लाह का शुक्र है, तमाम कब्रस्तानों की हिफाजती दीवार बेहतरीन तरीके से तामीर करके दी। उसके बाद जो दीनी दर्सगाहें है, दीनी दर्सगाहों को महफूज किया। उसके बाद जो जितनी मुस्लिम स्कूलें हैं उनके वाल कंपाउंड वगैरह किए। यहाँ तक के जो ग्रामीण के, जो मेरे मतदार संघ में नहीं आते, ऐसे लोग ग्रामीण से मेरे पास आते थे और वो कहते थे कि हमारे गांव का जो कब्रस्तान है 50 साल से लावारिस पड़ा है, वहाँ पर हमारे बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती होती है, वहाँ पर जानवर घुस जाया करते हैं, कब्रों को तहस नहस किया करते। ऐसे कई दर्जनों कब्रस्तान जो मेरे मतदार संघ में ना आते हुए भी मैंने वहाँ जाकर उनकी हिफाजती दीवारों को तामीर किया। आप बीजेपी के राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ है अभी ज्यादा पवार की, तो क्या आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी इलेक्शन लड़ने में, क्योंकि वो बीजेपी के साथ में? तो देखिए, मैंने इसके पहले ही बताया सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त मुझे वहाँ शमूलियत दी गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, मेरी सबसे पहली शर्त ये थी कि हम बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम सेपरेट तौर से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात ये जो पार्टी की चल रही है, बीजेपी बोलो ये बोलो, आपके कौन से लीडर कहाँ कहाँ जाते हैं, इनके साथ बैठते हैं, किनसे उनको फंडिंग होता है, ये सब वक्त आने पर हम बताएंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये लोकल लेवल का इलेक्शन है, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई पार्टी की तरफ नहीं देखा जाता है, ये शख्सियत की तरफ देखा जाता है कि भाई कौन से बंदे को हम चुनकर देंगे तो हमारे लिए लड़ झगड़ कर कॉरपोरेशन से फंड मुहैया कराएगा, हमारे जो दूसरे कौम समाज के काम है उनके लिए आवाज़ उठाएगा, उनके लिए लड़ेगा। ये सब बातें यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई फडणवीस को गिराना है, मोदी को चुनकर लाना है, ये सब बातें इसमें नहीं होती है। क्या बोले? एमआईएम अच्छी पार्टी थी ना? मैं ये बता रहा हूँ, देखिए एमआईएम छोड़ने का एक मकसद आपको बताऊंगा कि जिस वक्त जो एक शहर का नुमाइंदा होता है, जिस पर पूरा एतमाद कौम और समाज को होता है, उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने शहर के जो हमारे जो खास करके अपने समाज के लोग हैं, उनके ऊपर जो मुसीबतें आ रही है उनका फेस करे, उनका मुकाबला करे। अभी आप देखिए, आपके शहर में मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम के आमदार है, उनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह संविधानिक पद है, लेकिन जहां मुसलमानों पर आंच आती है वो क्या कर लेते हैं मुसलमानों के लिए?
आज कई सैकड़ों बेगुनाह औरतों को, बुजुर्गों को जेल में डाल दिया जा रहा है। मुफ्ती साहब एमआईएम के संविधानिक पद पर है, एमआईएम के आमदार है, क्या काम किया उन्होंने? इस तरीके के मुजालिम खुदा ना खास्ता मेरे शहर की आवाम पर आए तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप औरंगाबाद जाकर देखिए, इम्तियाज जलील जो महाराष्ट्र के सदर है एमआईएम पार्टी के, वो क्या कर पा रहे हैं? मुसलमानों की बस्तियों पर बुलडोजर फिरा दिया जा रहा है। हम सिर्फ वो जो चिल्लाने वाला काम नहीं करते। निहाल साहब बोलते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली, वो चिल्लम चिल्ली सिर्फ मालेगांव में चलती है। हम लोग यहाँ पर यानी जमीनी लेवल पर, जमीनी सतह पर काम करते हैं। अपनी कौम और समाज का पूरा हम लोग ख्याल रखते हैं। यहाँ पर एक कट्टर जातिवादी शहर होने के बावजूद हम हमारे लोगों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देते। एमआईएम में रहने से आप कुछ काम नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर जो अभी हालिया जो आमदार है वो खुलेआम बड़बड़ कर किया करता था कौम और समाज के खिलाफ। आज हमारे जमील भाई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। जिस वक्त से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में गया उसका भोंकना बंद हुआ या नहीं? कारपोरेशन इलेक्शन में धुलिया शहर में कितनी सीट लड़ाने वाले? हम लोग की तो पूरी तैयारी है कि पूरी सीट लड़ाए। जहाँ तक हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह शहर में जितने वार्ड है हर इलाके में हम लोग सीट लड़ाएंगे। आज 12 नवंबर बरोज बूथ सुबह 12:30 बजे श्री रविंद्र जादव सर मालेगांव शहर के आयुक्त, उनसे हमने मुलाकात की। किदवई रोड हॉकर्स यूनियन के सभी जिम्मेदारों ने, और उनसे मुलाकात कर के जो हमारी जो सोसाइटी का किदवई रोड हॉकर्स यूनियन का लेटर है उस पे लेटर पे टाइप करा करके कमिश्नर महोदय को हमने दिया है कि शहीदों की यादगार से लेके पेरी चौक तक जो छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले लोग हैं उनको पर्यायी जगह दी जाए। हमने वहाँ जाकर कोई हमको वहाँ धंधा करने दिया जाए ऐसी बात नहीं की। ये बात सच है, मालेगांव शहर के अंदर रोड रास्ते चौड़े होना चाहिए। पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ते जा रही है, रोड छोटे होते जा रहे हैं, मगर महानगर पालिके की मालेगांव शहर के अंदर मार्केट के इलाकों की हद्दी में जो महानगर पालिके की मिल्कियत है, जगह है, वहाँ पर महानगर पालिके की जगहों पे धंधा व्यापार करने के लिए छोटा मोटा रोटी रोजगार जो करते हैं, महानगर पालिका ने उनको ऑकर जोन बना के देना चाहिए ताकि के वो ऑकर जोन में कायदेशीर छोटा मोटा धंधा व्यापार लोग कर सके और अपने परिवार को पाल सके। आप महानगर पालिका के आयुक्त हो, प्रशासक राज है, प्रशासक राज के अंदर अगर ये इशू हल होता है अतिक्रमण का, महानगर पालिका यहाँ पर हॉकर जोन बनाती है तो स्टार आप ही लोगों के बढ़ेंगे, हमारे लोग के नहीं बढ़ेंगे। कमिश्नर आप है, प्रशासक राज आपका है। तो ये निवेदन मैंने उनको दिया और गुजारिश की कि साहब छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले लोग हैं, आप महानगर पालिका की जगहों पे आपके इतने क्राइम हो रहे, महानगर पालिका की जगह ओपन पड़ी हुई है, कुछ लोग अतिक्रमण कर ले रहे, कुछ लोग गलत तरीके से वो ओपन जगहों का मिस यूज़ कर रहे। तो हमारे छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों को अगर आप वो 11 साल आपके पॉलिसी के हिसाब से एग्रीमेंट बना कर अगर देते हैं तो हम आपको महानगर पालिका को भाड़ा भी देंगे, महानगर पालिका को डिपॉजिट की रकम भी देंगे। महानगर पालिका हमको ठहराव करके महानगर पालिका की जगह देवे ताकि हम लोग छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले इत्मीनान सौ आफियत से वहाँ पर धंधा करें और लोगों को आने जाने को भी तकलीफ़ ना हो। ये मैंने गुजारिश रविंद्र जादव सर से किया हूँ। उन्होंने मुझको यकीन दहानी दिलाई कि आपका बोले चेयरमैन साहब मैं ये लेटर ले करके कल 12 साढ़े 12 बजे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आ करके पर्यायी जगहों का सर्वे कर लेता हूँ और इसकी जो आप लोगों ने लेटर वगैरह दिए इस पर अमल बजौनी करके मैं कोशिश करके आप लोगों को जो छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले हैं उनको राहत कैसे लगे ये मैं सूचना ऑफिसरों को देने की कोशिश करता हूं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक मर्तबा
प्रशासक राज के सभी अफसरों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग छोटा मोटा धंधा व्यापार जो कर रहे हैं उनको पर्यायी जगह देने का काम कीजिए ताकि रोड रास्ते भी बड़े हो। नहीं तो हमको हालत मजबूरन बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है, जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको बताया है, जो लिखा है, उसके मुताबिक हम धरना आंदोलन करेंगे और हमारा जो हक है आप नहीं दे रहे तो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के मुताबिक हमारा हक आपसे हम छीन के लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों, लाडले भाइयों, लाडले बुजुर्गों और लाडले मजदूर हजरात, जनता दल सेकुलर पार्टी आप तमाम लाडलों की खिदमत के लिए तत्पर है, हमेशा हाजिर खिदमत है। आपके तमाम मसाइल, आपके घरेलू मसाइल, आपके इक्तिसादी मसाइल, आपके अनाज के मसाइल, तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हम लोग हल करके देंगे। जनता दल सेकुलर ये पार्टी जिसके सदर, मरकज़ी सदर देवी गौड़ा जी है और रियासती सदर श्री नाथा भाऊ शेवाड़े हैं, ये लोगों ने महायुति सरकार के साथ रहकर आपके तमाम भलाई काम अंजाम दिए हैं और इनके पास हम जब जाते हैं आपके काम लेकर तो वो फौरन आपका काम कर देते हैं। मालेगांव शहर में आज से 20-25 साल अव्वल मरहूम साथी न्याल अहमद साहब ने श्री देवी गौड़ा जो हमारे मरकज़ी सदर हैं, उनकी मार्फत मालेगांव शहर में पीला राशन कार्ड बनाने का अभियान किया था और इस अभियान में मालेगांव शहर के 32,000 पीला राशन कार्ड बने थे, जिन पर आज मालेगांव के लाडली बहनें, लाडले भाई, लाडले बुजुर्गों आज अनाज ले रहे हैं और उसके बाद और कुछ पीले राशन कार्ड में इजाफा हुआ। आज बहुत से हमारे मजदूर भाई, हमारे बहुत से लाडली बहनें अनाज की इस स्कीम से महरूम हैं। आपसे गुजारिश की जाती है कि जिन जिन लाडली बहनों को, जिन जिन मजदूर भाइयों को, जिन जिन बुजुर्गों को अनाज नहीं मिल रहा है, ऐसे तमाम लोग नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ की ऑफिस में आए और अपने कार्ड को ऐसा करा ले कि आपको आपके घर तक अनाज मिले। इस ताल्लुक से कल इंशाअल्लाह जनता दल सेकुलर का एक वफ्द मुंबई जाकर वजीर ग़िज़ा जनाब छगन भुजबल साहब से मुलाकात करके एक निवेदन दे रहा है और इस निवेदन में हम लोग ये बता रहे हैं कि मालेगांव शहर के जो लाडले भाई हैं, लाडले मजदूर हैं और जिन्हें अनाज की सहूलत नहीं है, उन्हें अनाज दिया जाए और इस स्कीम को अगर उन्होंने मंजूर कर लिया और तमाम कार्ड को उन्होंने आपके पीला कार्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके वास्ते हम दिल्ली जाकर हमारे मरकज़ी सदर जनाब देवी गौड़ा से मिलके आपको अनाज तकसीम कराएंगे। दूसरी बात यह है कि KYC का जो मसला है वो 18 नवंबर आखिरी तारीख है। तमाम लाडली बहनें अपना अपना, जिनको पैसा आ रहा है और जिनको पैसा नहीं आ रहा है, वो तमाम लाडली बहनें अपना अपना KYC करवा ले और इस स्कीम से आगे फ़ायदा उठाएं। आज 1500 मिल रहा है, कल ये 2100 रुपया हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये 5000 होगा। आपके लाडले भाई श्री वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, फडणवीस जी, नायब वजीर आला श्री अजीत पवार जी, नायब वजीर आला श्री एकनाथ शिंदे, वजीर तालीम श्री दादा भुसे और वजीर ग़िज़ा छगन भुजबल साहब, आप तमाम लाडली बहनों, लाडले भाइयों और लाडले मजदूरों को उनकी तमाम फलाही स्कीमें दे रहे हैं। आपको इन तमाम स्कीमों से फ़ायदा उठाना है। तमाम स्कीमें लूट लो। इससे पहले आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी हुकूमत ने आपको 1500 रुपया नहीं दिया। कोई भी इस किस्म का अनाज का, फ्री अनाज का कोई भी सिस्टम नहीं किया। ये हमारी NDA सरकार और महायुति सरकार है
जिसमें आपको हम अनाज आपके घर तक फ्री में पहुंचा रहे हैं। और जिन्हें अनाज से महरूम है, जो लाडले भाई, लाडले बुजुर्गों, लाडले मजदूर, उन तक हम अनाज पहुंचाएंगे। वो नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ की ऑफिस में आए और यहाँ पर आकर अपने जो कार्ड है, जो नासिक जिला उर्दू पत्रकार ऑफिस जो है वो नए स्टैंड के सामने ख्वाजा गरीब नवाज जो फ्लाईओवर है उसके सामने ऊपर पहले वाले हमारा ऑफिस है। यहाँ आकर आप हमारी तमाम स्कीमों से, जितनी भी स्कीमें हैं तमाम से फायदा उठाएं। मेरी एक एक लाडली बहना, मेरा एक एक लाडला भाई, मेरा एक एक लाडला मजदूर 50-50 अपने डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स करके रखे। 50-50 बार बार आपको जेरॉक्स करने की जरूरत नहीं। इतनी स्कीमें, स्कीमों की घर कुल योजना इंशाअल्लाह, जिनके पास 350 स्क्वायर फीट जगह है उनको घर कुल योजना का तोहफा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वजीर आला फडणवीस साहब से मिल रहा है। इस ताल्लुक से आपको हमारे दोस्त श्री लुकमान अंसारी साहब आपको इस ताल्लुक से बहुत ही मुफस्सल तरीके से बताएंगे। और मेरी बातों को आप ध्यान में रखिए और आप हमसे जुड़े रहिए। आने वाला इलेक्शन आपके वार्ड से जो भी जनता दल सेकुलर का उम्मीदवार रहेगा, जिसका निशान चारे वाली बाई रहेगा, उसे आपको चुन के देना है ताकि आपकी ताकत मजबूत हो और रियासत में और मरकज में आपकी आवाज़ सुनी जाए और आपको तमाम स्कीमों से फायदा हो। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाडली बहनों का 1500 रुपया अक्टूबर का तमाम लाडली बहनों के अकाउंट में आ गया है और मेरी लाडली बहना अंगूठा दबा के खटाखट 1500 निकाल रहे हैं। ये कांग्रेस के दौर में राहुल जी ने ऐलान किया था कि हम 8,500 रुपया हमारी लाडली बहनों को देंगे, वो खटाखट 8,500 रुपया ले लेंगे। उसका क्या हुआ जरा सोचो तो, हिसाब उनसे भी लो, अपोजिशन वालों से भी हिसाब लो और हमसे भी हिसाब लो। आज अक्टूबर का 1500 डाल दिया है, मेरी लाडली बहना तमाम 1500 रुपया निकाल चुकी हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द नवंबर का महीना भी हम लोग डाल दिए हैं और वो भी आपके अकाउंट में, तमाम लाडली बहनों के अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह तमाम स्कीमें से तमाम लाडली बहनें, लाडले भाई, लाडले बुजुर्ग और लाडले मजदूर फायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मालेगांव शहर की बड़ी कदीम और मशहूर उर्दू लाइब्रेरी के जिन लोगों को इन इलाके में, बाजार के इलाकों में आना होता है तो रिक्शा वालों को यही कहा जाता है कि उर्दू लाइब्रेरी के पास छोड़ देना। उर्दू लाइब्रेरी के नाम से ये सारा इलाका जाना जाता है। उर्दू लाइब्रेरी आज से 122 साल कबल जारी हुई थी। 122 साल से लोग यहाँ पर मुताला कर रहे हैं और किताबों के हवाले से उर्दू लाइब्रेरी जो खिदमत है ये 122 साल से मालेगांव शहर में जारी है, जहाँ लाखों अफराद इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। अभी भी हजारों अफराद यहाँ मुताला करते हैं, किताबों से इस्तेफादा हासिल करते हैं। इस लाइब्रेरी का मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर में खासा नाम माना जाता है। आज उर्दू लाइब्रेरी में तालीमी मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया था, तालीमी शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी। सैफ न्यूज़ की जानिब से उर्दू लाइब्रेरी जिम्मेदारान को एवार्ड और देकर उनका एजाज़ और इस्तकबाल किया गया। उर्दू लाइब्रेरी के लिए दुआ कि ये हमेशा यूं ही चलती रहे और प्रमोट होती रहे। शहरियान से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए, मुताले से जोड़ने के लिए उर्दू लाइब्रेरी में रवाना करें, यहाँ की रुकनियत हासिल करें, यहाँ मुताले के लिए भेजें। ये किताबें ज़िंदगी में शऊर और नूर फैलाती हैं। अपने बच्चों को बाशऊर बनाने के लिए उर्दू लाइब्रेरी से ज़रूर इस्तेफादा करें। और बोलने वाला कोई नहीं है। वार्ड नंबर 21 में सबके सिर पे इलेक्शन का भूत सवार है, लेकिन आवाम की सुविधा के लिए किसी को कुछ रोड रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज इस गंदगी की वजह से, आज इतनी गंदगी आप वीडियो को देखते हुए देख लो, मालगढ़ शिवार वार्ड नंबर 21 में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया की वजह से बच्चे, एक साल से लेकर 1 दिन के बच्चे से 15 साल तक के लोग उसमें परेशान है। डेंगू मलेरिया हुआ, इसमें कुछ मौतें हुई जो महानगर पालिका के रिकॉर्ड में होगी। प्रशासन ने उस पर भी ध्यान देना। हेल्थ डिपार्टमेंट से आप मंगाओ कि आपने मूर्त दाखिले जो रिसीव कर रहे लोगों को, तो उस रिसीव में देखो कि उसकी मौत कैसे हुई। उसमें अगर आपको प्रभाग 4 में अगर 100 मैयत के दाखिले निकाले गए होंगे तो जिसमें से 75 दाखिले डेंगू और मलेरिया से हुए। इसका जिम्मेदार कौन? कभी मच्छर की जो फवारनी होती है दवा की, वो मारे नहीं जाती। अगर किसी ने बोला कभी हमारे से कार्यकर्ता ने, तो एक आध टाइम वही
एक दो गल्ले मार दिए, फोटो काट लिए, वो लोग भी चले जाते हैं। मैं प्रशासक को आपके चैनल के माध्यम से वार्निंग दे रहा हूँ, मेमोरेंडम के जरिए, अगर हमारे विषय पर जैसे घान कचरा साफ सफाई, गटरों की साफ सफाई, मच्छर की फवारनी, स्ट्रीट लाइट, जो पानी की पाइपलाइन जगह जगह लीकेज है, लोगों को पानी नहीं आता, वो लीकेज दुरुस्त करना, पानी मिलना, और जो रोड रास्ते अंडरग्राउंड गटर के नाम पे खोदे हुए उसका पेचवर्क नहीं है, अंडरग्राउंड गटर का जो टेंडर है उसके अंदर ये चीजें है कि जहां से आप अपना अंडरग्राउंड जो गटर का जो पाइप वर्क है वो पूरा करने के बाद उसको वापस से रोड रिपेयर किया जाए, लेकिन ऐसा कहीं हो नहीं रहा है। आज प्रभाग नंबर 4 में मालदा शिवार पंच कमेटी के जिम्मेदारान हाजी उस्मान साहब चारे वाले, अकरम भाई प्लास्टिक वाले, गब्बर चाचा, हनीफ भाई होटल वाले, हमारे अखिल भाई कालू मामू, साबुद्दीन भाई, ये लोग हमने महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 4 को एक निवेदन दिया। निवेदन में संतोष जी गायकवाड़ प्रभाग अधिकारी, वार्ड इंजीनियर गोविंदे जी, और उन्होंने वाटर सप्लाई इंजीनियर को बुलाया गया और साफ सफाई डिपार्टमेंट को भी इस चीज का बताया गया। उन्होंने आश्वासन दिए कि हम पेच वर्क भी करेंगे। गट नंबर 34 का जो मेन रोड है नसीम शेख सैचिंग वाला, जीसीबी लगाकर जहाँ गड्ढे नीचे ऊपर है उसको जो गिट्टी होती है खड़ी की वो डालकर उसको क्लियर करेंगे, रोड रिपेयर करेंगे। उसके अलावा गट नंबर 41 मालदा जैतून अजीम मस्जिद से लेकर हाजी सुलेमान मस्जिद वाला रोड वो भी क्लियर करके देंगे। और वहाँ की परिस्थिति बताया गया है कि वहाँ पर गट नंबर 41 गुलशन मदीना में जो घान कचरों का अंबार पड़ा हुआ है, कचरे गाड़ी आती नहीं, गटरें साफ नहीं हो रही, डेंगू का क्या कंडीशन है, मच्छरों क्या भरमार है वहाँ देखो। ये मामला पर 3 से 4 दिन में हमारी कार्रवाई इस पे होना चाहिए, प्रशासक ने इस पे गौर करना। नहीं तो हमने उसमें ये भी दिया है कि तरी सदर रोडावर लवकर पेशवर्क करण्यात यावं व आमच्या विषयानं काळजीनं विचार करावा। अंततः दिनांक 17/11/2025 रोजी यानी 17/11/2025 को हम आने वाले सोमवार को महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 4 पे मालदा शिवार पंच कमेटी और अक्तरशील मित्र मंडल के अलावा वार्ड नंबर 21 की माँ बहनों को लेकर प्रभाग 4 पर गेट पर एक धरना आंदोलन किया जाएगा। ये हमने दिया और वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज वार्ड की परिस्थिति क्या है। मैं प्रशासक से यही कहूंगा कि हमारे विषय पे ध्यान देना और हमारा काम करके देना। आम नागरिक, और आप रिकॉर्ड भी देख लेना कि वार्ड नंबर 21 से आपके पास कितनी घरपट्टी नलपट्टी आती है। आप कोई फुकट काम नहीं कर रहे, आप प्रशासक राज में बैठे हुए आपकी जिम्मेदारी आप करो। लीडर आते लीडर जाते, इलेक्शन आएगा इलेक्शन जाएगा। मेरा आपसे ये विनती है कि हमारे विषय ध्यान देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।